चेंज द वे ऑफ लर्निंग। मैं गिरिराज सोनोवाल जो आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल करने वाली है। और दोस्तों सब कैसे हो? बढ़िया, आशा करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी, समझ में आ रहा है? मैं काफी वीडियो से पीछे से कुछ पॉइंट लेके चल रहा हूँ, अल्फाबेट सीरीज को मैं डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ। समझ में आ रहा होगा आपको? अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप कंप्लीट चीजों को पढ़ें, चीजों को छोड़े ना, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में चीजें कहीं से भी पूछी जा सकती है। तो हमें क्या होता है कि कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे तो हमारे नंबर कट सकते हैं। और इसी के लिए मैंने कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाने का निर्णय लिया था। मैंने कहा था कि मैं आपको 44 चैप्टर पढ़ाऊंगा। अगर आप मुझसे कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और लोगों को भी शेयर करें कि यार हमें कोई कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लोगों तक शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक जरूर करें, है ना दोस्तों? तो हम अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मैंने 2 पार्ट में अल्फाबेट सीरीज को डिवाइड किया था, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे और पॉइंट बी में मैंने पार्ट बी में 7 पॉइंट डिस्कस किए थे, जिसमें से मैंने पार्ट ए को शुरू किया था, जिसमें से हम 3 पॉइंटों को डिस्कस कर चुके हैं, यूजुअल ऑर्डर को, विपरीत ऑर्डर को और प्रथम अर्धांश को। ठीक है, अब आज हम चौथा जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं, आज हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे द्वितीय अर्धांश परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, कि इसमें कैसे द्वितीय अर्धांश को परिवर्तन किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को हम पढ़ चुके हैं और द्वितीय अर्धांश को हम आज से शुरू करने वाले हैं। 1-2 क्लासेस इसकी होगी, प्रथम अर्धांश की तो 2 क्लासेस हुई है, 2-3 क्लासेस इसकी भी होंगी। मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपको ऊपर प्रेशर डाल दूं। 2-3 क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन वो अच्छे कराऊंगा, आपको मेथड समझाऊंगा कि भाई कैसे निकालना है और कैसे इसको सोल्व करना है। देखते हैं कि भाई ये चीज क्या है। देखो, यूजुअल ऑर्डर एक होता है, यूजुअल ऑर्डर। ठीक है, यूजुअल ऑर्डर का मतलब क्या है कि ABCD जिस क्रम में व्यवस्थित है उसको उसी क्रम में लिखा जाए, तो उसे कहते हैं यूजुअल ऑर्डर, यानी सही अनुक्रम। ठीक है, उसके बाद होता है विपरीत क्रम, कि ABCD को उल्टा लिख दिया जाता है। ठीक है, A की जगह Z होता है, बाकी सभी अक्षर बदल दे जाते हैं, B की जगह Y, ऐसे करके उल्टी ABCD लिख देते हैं। प्रथम अर्धांश का मतलब यह है कि जो ABCD में 26 अक्षर हैं उनके प्रथम यानी लेफ्ट साइड से जो 13 अक्षर काउंट किए जाते हैं उनको परिवर्तित करके लिख दिया जाता है, उसे बोला जाता है प्रथम अर्धांश परिवर्तन। अब आज हम जो पढ़ेंगे द्वितीय अर्धांश परिवर्तन, इसका मतलब कि जो 13 के आगे 14 से लेके 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 तक जो अक्षर है उनको परिवर्तित कर दिया जाएगा। देखो यहां से जो N था और यहां पे जो Z था, ये यूजुअल ऑर्डर था। ठीक है, तो क्या किया इसने, क्या किया कि N को तो Z की जगह भेज दिया और Z को N की जगह कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको हमको कैसे सोल्व आउट करना है, क्योंकि देखो चीजें क्या है कि हमें बहुत सारे तरीके से ABCD याद रखनी पड़ेगी, जो आसान नहीं होता है ना, किसी के लिए भी आसान नहीं है कि वो इतना याद रख सके। तो हमने पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि कैसे चीजों को हम धीरे धीरे कन्वर्ट करके लाएंगे, यानी हम अपने बेस पे लेके आएंगे। जैसे कि एक छोटी सी नींव रखी हमने, हम उस चीजों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, तो उस बड़ी बिल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नींव पे लाते हैं। तो इसको जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसको हम हमारे तरीके से, हमारी नींव क्या है, ABCD है यूजुअल ऑर्डर की, तो हमें इस पे लाके उसको सोल्व करना है। तो हम चीजों को देखते हैं कि कैसे काम करती है और इस पे कैसे आंसर आता है। ठीक है, देखो मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो रैंडमली मैं जैसे कोई अक्षर उठा रहा हूं। ठीक है, मैंने कोई अक्षर उठा लिया, जैसे W उठा लिया मैंने। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। W मैंने उठाया, यहां मैंने लिख दिया यूजुअल ऑर्डर। ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने सेकंड ऑफ रिवर्स, यानी द्वितीय अर्धांश परिवर्तन। ठीक है, देखो अब मैंने कहा कि मैंने W उठाया। ठीक है, अब W हम देखेंगे यूजुअल ऑर्डर में। ठीक है, यूजुअल ऑर्डर में हम देखेंगे, यूजुअल ऑर्डर ये है, यूजुअल ऑर्डर में W का स्थान कितना है, 23 है। ठीक है सब, यानी इधर से देखना है ना, क्योंकि क्रम इधर से ही दिया जाता है, तो 23 है। ठीक है, L 23 यानी लेफ्ट साइड से 23।
अब देखेंगे कि फर्स्ट हाफ रिवर्स में इसका स्थान क्या है। देखो फर्स्ट हाफ रिवर्स ये है, मैंने एरो लगाया है SZSHR यानी सेकंड हाफ रिवर्स। आप शॉर्ट में ही लिखना है, हो सके आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो मैं यहां से गिन रहा हूं तो मेरे को देखना है कि W कहां पे आता है, यहां आता है, यानी लेफ्ट साइड से 17, ठीक है। ऐसे में कोई एक और अक्षर उठा लेता हूं, जैसे मैंने S ले लिया, ठीक है। S का यूजुअल ऑर्डर में स्थान कितना आता है, S का यूजुअल ऑर्डर में स्थान कितना है, 19 है, ठीक है। अब फर्स्ट हाफ रिवर्स में कितना स्थान हुआ, देखो आप फर्स्ट हाफ रिवर्स में इसका स्थान कितना आ गया, 21 आ गया, ठीक है। लेफ्ट साइड से 21। अब ऐसे मैंने एक अक्षर और उठा लिया, जैसे मान लो मैंने T को ले लिया, T ले लिया अपन ने, ठीक है। T को देखो जब हम यूजुअल ऑर्डर में देखते हैं तो T का स्थान कितना है, 20 है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। और T का सेकंड हाफ रिवर्स में कितना स्थान है, यानी दोनों तरफ से इसका स्थान कितना है, 20 है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीजें मैंने देखी कि भाई मैंने यूजुअल ऑर्डर में देखा तो इनका ये क्रमांक था, फर्स्ट सेकंड हाफ रिवर्स में मैंने ये क्रमांक था। अब देखो मैंने देखा कि मैंने साइड जो ली दोनों की लेफ्ट ली, लेकिन देखो इनका मान है ना जो कितना हो रहा है, जैसे अगर मैं यूजुअल ऑर्डर और सेकंड हाफ के रिवर्स के मान को जोड़ के देखता हूं, ठीक है। मैंने इन दोनों के मान को जोड़ा, ठीक है, तो मैं इनके मान को जोड़ता हूं तो कितना आ जाता है, 23 और 17 40, 19 और 21 40, 20 और 20 40। यानी यहां से मुझे समझ में आया कि जब मैं यूजुअल ऑर्डर सेकंड हाफ के मान को जोड़ता हूं तो मुझे कितना मान प्राप्त होता है, 40 प्राप्त होता है। यानी जब भी एग्जामिनर हमसे पूछे कि सेकंड हाफ में जब भी कोई अक्षर आएगा तो वो कितने में से घट के आएगा, 40 में से घट के आएगा। तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला बना देते हैं, छोटा सा फॉर्मूला बना देते हैं, आप लिख लीजिएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। आप भी लिख लेना कि जो टोटल है किसका, टोटल किसका, यूजुअल ऑर्डर सेकंड हाफ रिवर्स का, ठीक है। यूजुअल ऑर्डर प्लस सेकंड हाफ रिवर्स, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर लिख दूं मैं इसको, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी लिखनी पड़ेगी, है ना। चलो यहां से हटा के मैं इसको इधर लिख देता हूं। टोटल इक्वल टू यूजुअल ऑर्डर प्लस सेकंड हाफ रिवर्स। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना आप, है ना। इसको ऐसे बनाना, इसको ऐसे बनाना, इसको ऐसे बना के लिखना है, जैसे मैंने लिखा है ना, कोशिश करें कि आप भी ऐसे ही लिखें, ठीक। क्योंकि ये मैंने खुद भी काफी मेहनत करके ऐसी चीजों को निकाला है कि भाई हाँ अपन को कैसे समझ में आना चाहिए, जो सामने वाले को समझा सके, ठीक है। तो ऐसे आप लिख लेना। अब देखो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि जब मान, यानी जब मान 14 या 14 से अधिक होगा, ठीक है, 26 या 26 से कम होगा, तो उसको मान को किस में से घटाएंगे, हमेशा 40 में से घटाएंगे, ठीक है। जैसे भी मान लो, अभी मैं कोई एग्जांपल लूंगा, फिर उसके माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मान 13 या 13 से कम या 1 या 1 से अधिक आए तो उस मान में देखो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, A की जगह A आ रहा है, B की जगह B आ रहा है, C की जगह C आ रहा है, D की जगह D आ रहा है, E की जगह E आ रहा है, F की जगह F आ रहा है, आगे चलते हैं हम तो M की जगह M आ रहा है। यानी इससे मैंने क्या सीख लिया कि भाई अगर मान 1 या 1 से अधिक, जब मान 13 या 13 से कम हो, ठीक है,
1 या 1 से अधिक या 13 या 13 से कम हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मान कितना होगा, 14 या 14 से अधिक होगा, 13 या 13 से, जब मान 14 या 14 से अधिक होगा तो, और 26 या 26 से कम होगा तो वो हमेशा 40 में से घटाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, देख लो, आप देख लो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। पहले इस वाले पोर्शन को लिख देता हूं मैं। जब मान 13 या 13 से कम हो तो उस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जब मान 13 या 13 से कम हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जब मान 14 या 14 से जब मान 14 या 14 से अधिक तथा 26 या 26 से कम हो तो उस मान को कितने में से घटाएंगे? 40 में से। ठीक है, याद रखना, मान को 40 में से घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना कि जब मान 13 या 13 से कम, यानी 13 या 13 से कम होगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, जब मान 14 या 14 से अधिक, 26 या 26 से कम होगा तो उस मान को कितने में से घटाएंगे? 40 में से घटाएंगे। आप नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। आगे बढ़ते हैं। वैसे वीडियो उपलब्ध है आपके पास, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वहां से देख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ ना। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि ये चीजें क्या है।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज हम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन डाल लेना आप। ठीक, पहला क्वेश्चन, जब अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश, ठीक है, अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए तो, ठीक है, जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? 6वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? आप इसको निकाले आंसर। हालांकि आप तो भी सामने से निकाल ले, क्योंकि आपने किया नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, वो क्या है कि थोड़ा शाही नहीं थी, इसलिए धुंधला दिख रहा था। ठीक है, अब आप कोशिश करें, इसको निकालने की कोशिश करें। मैंने समझा दिया है। पिछले जो अपन ने वीडियोस में कुछ किया था ना, वैसा ही है, बस इसमें जो मान अपन ने 14 में से घटाया था, बस यहाँ पे मान 40 में से घटाना है। आप सोल्व करके देखें, फिर अपन इसको आगे बढ़ के सोल्व करेंगे। आप अपना क्वेश्चन निकाल के रखें, आंसर निकाल के रखें इसका ना, ठीक है, कोशिश करें आप। ठीक है, अगर देखो आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यानी मैं पढ़ा रहा हूं, उसका रिजल्ट दिख रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो इंसान सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे आंसर आना चाहिए ना। ठीक है, आप निकाले इसका आंसर, क्या आंसर आता है, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं कि क्या आंसर आने वाला है।
वैसे नॉर्मली हम देख सकते हैं कि भाई बाएं से पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला के, पर दूसरे अर्धांश को परिवर्तन करके लिख दिया जाए तो बाएं से यानी उधर से बताना है। बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने बता दिया था पहले ही आपको कि दो अपोजिट साइड के बीच में किसका निशान होता है, प्लस का होता है। यानी उधर से मैं पहले 15 चलूंगा, यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, फिर यहाँ से कितने कदम चलूंगा 6, 1 2 3 4 5 6, यानी एस मेरा आंसर होने वाला है। लेकिन हमें तो एबीसीडी ऐसे याद नहीं है, हमें तो सिर्फ यूजुअल ऑर्डर में ई जोटी के माध्यम से हमने एबीसीडी को याद रखा है। हम वैसे ही कन्वर्ट करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ी ना लिखने के लिए बैठेंगे कि हमने ये सब पैटर्न लिख दिया फिर दूसरा पैटर्न लिखेंगे, ऐसा तो पूरा पेज बढ़ जाएगा, एग्जामिनर देखेगा तो कहेगा कि क्या भाई यहाँ पे लिखने के लिए आया है ना। ऐसे नहीं कर सकते। आपने जो भी आंसर निकाला है अब मैच करना, ठीक है। अब मैं वैसे करता हूँ जैसे आपको करना है, ठीक है। दूसरे अर्धांश में परिवर्तन किया है, मतलब यहाँ से परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अगर मान इससे पहले आएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, मान यहाँ से ज्यादा आएगा तो 40 में से घटाएंगे, देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो करके लिखा जाए तो बाएं से, सबसे पहली बात बाएं से, तो बाएं से ही आंसर निकालना है। तो यानी लेफ्ट से 15 के बाएं 15वें अक्षर के दाएं यानी राइट 6वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। अब बताएं, मुझे बताओ कि दो अपोजिट साइड के बीच में किसका निशान होएगा, किसका निशान लगेगा, प्लस होगा या माइनस होगा। क्योंकि मैंने बताया था जब दो सेम साइड होगी तो उसके बीच में क्या होगा, दो अपोजिट साइड की होगी तो उसके बीच में क्या होगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, पिछले वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूँ, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप समझ चुके होंगे। जब दो अपोजिट साइड होगी तो उनके बीच में हमेशा प्लस का निशान लगेगा। वो चिन्ह हमें जो साइड पहले दी है, जो फर्स्ट बार में साइड दी है, वो हमेशा कैरी करती है हर साइड के साथ। तो ये हमें हर के साथ साइड में कैरी करेगी और इधर से ही मान आएगा। तो 15 6 21, ठीक है। अभी 21 आया है, 21 जो आया है हमारे पास, हम ऐसे काउंट करके देख लेते हैं तो 21 हमें मिल जाएगा एस, लेकिन हमें एबीसीडी ऐसे याद नहीं है, हमें तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो 21 आया है वो किसका आया है हमारे पास, ये आया है हमारे पास सेकंड हाफ रिवर्स का, ठीक है। सेकंड हाफ रिवर्स का आया है। अब क्या करेंगे, इस मान को घटाएंगे, किसमें से 40 में से, क्योंकि सेकंड हाफ रिवर्स के अंदर चला गया। ये जो मान है जो पार्ट ए में जाएगा या पार्ट बी में जाएगा, भाई पार्ट फर्स्ट में जाएगा सेकंड में। भाई मान जो है 13 13 से कम है या 14 14 से अधिक है, देख लो 14 से अधिक है तो बी पार्ट में जाएगा, यानी परिवर्तन होगा, यानी 40 में से घटेगा, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं अपन टोटल इक्वल टू यूजुअल ऑर्डर प्लस सेकंड हाफ रिवर्स। टोटल कितना होता है 40, यूजुअल ऑर्डर में हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। और हमें सेकंड हाफ रिवर्स का मान कितना दिया है 21, ठीक है। इधर भेज देंगे 40 की तरफ इसको, ठीक है। 40 माइनस 21 यूजुअल ऑर्डर, यूजुअल ऑर्डर का कितना आ गया हमारे पास 19 आ गया, ठीक है। ये 19 जो आया है ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसके माध्यम के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं L19, ठीक है ना, L19 लिख सकते हैं। और इस L19 के लिए, इसके लिए मैंने क्या याद रखा है, इसके लिए क्योंकि अब हम किस में आ चुके हैं, यूजुअल ऑर्डर में आ चुके हैं, यानी इस एबीसीडी में आ चुके हैं, जिस तरह से मैंने ई जोटी के माध्यम से आपको एबीसीडी याद करवाई थी। अब यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, ई जोटी, ठीक है। 5 पे आता है ई, 10 पे आता है जे, 15 पे आता है ओ, 20 पे आता है टी और 25 पे आता है वाई। देखो 19 जो है किसके किसके बीच में आता है, 20 और 25 के बीच में आता है, ठीक है। सॉरी 15 और 20 के बीच में आता है। करीब किसके है 20 के, तो टी से एक पहले आ जाते हैं, ठीक है। तो टी से एक पहले आएंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, ऐसा आने वाला है। और यही चीज हमने वैसे ही
सेकंड हाफ रिवर्स में निकाल के देख ली थी कि हमारा आंसर एस आएगा, और यहाँ से जब हम यूजुअल ऑर्डर में आए तो हमारा आंसर एस आ गया। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह, आसानी से धीरे धीरे मैंने समझाया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा परिवर्तन कर लेंगे कि उस आंसर में मैं क्या पूछने वाला हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और देखो एक चीज और नोटिस कर लेना, जब सेकंड अर्धांश का परिवर्तन होता है तो वह कौन सा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित होता है, देख लिया ना, टी। अभी लिख दूंगा मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके ऊपर इस चीज को मैं बाद में लिख दूंगा, क्योंकि ये तो बस लिखना ही है मुझे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करें कि क्या आंसर आएगा। आई होप आपका आंसर इजी आएगा। अब ये तो मैंने उससे आसान कर दिया है क्वेश्चन को, सिर्फ मैंने एक वर्ड चेंज किया है, यहाँ बाया था, यहाँ पे भी मैंने बाया ले लिया। अब आप मुझे आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आपके पास 10 सेकंड है, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, यानी 1 मिनट का समय है, आप सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आपका आंसर आ गया होगा, आई होप आपका आंसर आ गया होगा, है ना। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आया है। देखिए क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए, ठीक है। के बाएं, यानी बाएं से 15 आना है, बाएं से 15 आ गए, ठीक है। अब फिर बाएं जाना है, 15 से मुझे वापस जाना है, तो 15 से 6 जाऊं, 6 कदम जाने हैं वापस। मुझे यहाँ आ गया मैं वो पे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी अपना आंसर जो आने वाला है, कितना आने वाला है, ये आने वाला है ना, क्योंकि हम यहाँ थे 1 2 3 4 5 6, यानी अपना आंसर आई आने वाला है। लेकिन हमने तो एबीसीडी को सिर्फ यूजुअल ऑर्डर में याद रखा है, हमने सेकंड हाफ रिवर्स के माध्यम से याद नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ से भी आप 2 तरीके से याद, लेफ्ट से याद करोगे, राइट से याद करोगे, यानी 10 तरीकों से आपको एबीसीडी को याद रखना होगा, तब जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब देखो जो अपन ने, जो मैंने पढ़ाया है उस माध्यम से करते हैं, ठीक है। देखो जहां से पूछा है वो साइड आएगी, उसके आगे कौन सी साइड दी है, लेफ्ट साइड दी है, और जब 2 सेम साइड आती है तो उसके बीच में काय का निशान होता है, माइनस का। तो 19 में से 6 गए तो 9, ठीक है। अब ये किसका है, फर्स्ट सेकंड हाफ रिवर्स का है, सही बात है, क्योंकि हमने अभी तक इसी को यहां से लिया है। अब जो ये 19 आया है, ये 9 आया है, सॉरी, वो किस पार्ट में जाएगा, पार्ट फर्स्ट में जाएगा या पार्ट सेकंड में जाएगा, मतलब सेकंड में जाएगा जहां से हमने एबीसीडी को कन्वर्ट कर रखा है, या पार्ट ए में जाएगा। जो मान आया है 9 है, वो 13 से कम है ना, जो मान आया है वो 13 से कम है, तो ये पार्ट किस में जाएगा, ए में जाएगा। और जब ए में जाएगा तो देखो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी ये जो मान है किसका, यूजुअल ऑर्डर का, ये सेकंड हाफ रिवर्स का, इस मान को हम क्या कह सकते हैं, इस मान को हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड से 9, मगर किसका, यूजुअल ऑर्डर का। और जब ये यूजुअल ऑर्डर का आ गया है तो हमें इसके लिए क्या याद रखना है, इजोटी।
पे ई, 10 पे जे, 15 पे ओ, 20 पे टी, 25 पे वाई। 9 किसके मध्य आता है? 9, 5 और 10 के पास, ठीक है, बीच में आता है। पास किसके है? जे के पास है, यानी 10 के पास है, तो एक कदम पीछे आ जाएंगे। ये आंसर आ गया हमारा आई। आप देख लो, मैंने बताया था, वैसे भी काउंट करके आप देख चुके हो और वैसे भी आंसर आई आ रहा है। तो मैंने चीजों को आपको आसान करना सिखाया है कि चीजें कैसे आसान करनी है। हमें यूजुअल ऑर्डर में एबीसीडी को ईजोटी के माध्यम से याद रखना है। वो एग्जामिनर कैसे भी पूछे, हमें सिर्फ कन्वर्ट करके कौन से में लाना है? यूजुअल ऑर्डर में लेके आना है। जब यूजुअल ऑर्डर में हमारे पास आ जाएगा तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ठीक है, अपन आगे क्वेश्चन करते हैं, है ना, ठीक है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन डाल लेना आप, है ना। फिर इसके बाद में मैं क्वेश्चन लिखा दूंगा, इसको क्वेश्चन के माध्यम से लिख दूंगा, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं के दाएं 8वें अक्षर के 7वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर 8वें अक्षर के बाएं अक्षर के बाएं 10वें अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 11वें अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के दाएं
9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस मैंने थोड़ी सी साइड्स बढ़ा दी है, आपको इसको सोल्व करना है। 2 मिनट का आपके पास समय है, आप सोल्व करके निकालोगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप निकालो इसका आंसर। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाला, है ना? अगर पढ़ाई आ रहा है समझ में तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक तुरंत आ सके। और आप कमेंट्स के माध्यम से भी आप हमें बता सकते हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, है ना? ठीक है, आप आंसर निकालो इसका। ठीक है, आ गया होगा आपका आंसर, है ना? अब इसको निकालते हैं, देखो कैसे आंसर क्या आता है, कोशिश करते हैं। चलो थोड़ा सा और निकालने की आप कोशिश करते हो, थोड़ा सा और समय निकालो आप। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को परिवर्तन करके लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, 8वें अक्षर के बाएं, 10वें अक्षर के दाएं, अक्षर के बाएं, चौथे अक्षर के दाएं, 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, निकालो आप। ठीक है, देखो भाई, दूसरे अर्धांश को परिवर्तन करना है, शुरुआत कहां से हो रही है? एल से हो रही है, यानी बाएं से। 7वां, ठीक है, अक्षर के दाएं 8वां, अक्षर के बाएं 10वां, के दाएं 11वां, के बाएं चौथा, के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, बताना है। सेम साइड के लिए माइनस कर देंगे, अपोजिट साइड के लिए प्लस कर देंगे। ठीक है, तो जहां जहां पे आर होगा वहां पे प्लस कर देंगे, जहां एल होगा वहां माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो शुरू में आया है वो सबके साथ कैरी करेगा, और जहां से साइड पूछी जाती है वो आती ही आती है। ठीक है, 15, ठीक है, 7 और 8 15, 15 में से 10 गए तो 5, 5 और 11 16, 16 में से 4 गए तो 12, 12 9 21, 12 9 कितने हो गए बताओ? 15, 15 में 10 गए 5, 5 और 11 16, 16 में से 5 गए तो 4 गए तो 11, 11 और 5 20, 20 हो रहा है मान, देखो कितना आता है। 15, 15 5 16, 16 में से यानी 12, 12 21, 21 आ गया। ठीक है, ये जो 21 आया है अपन किसका है? सेकंड हाफ रिवर्स का है। देख लो 21 पे चलते हैं लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 21 पे चलेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? ऐसा आ रहा है। लेकिन हमें एबीसीडी तो ऐसे याद नहीं है, हमें तो यूजुअल ऑर्डर में याद है। तो अब देखते हैं जो 21 है उसको कन्वर्ट करेंगे, हम यूजुअल ऑर्डर में लेके आएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि जब मान 14 या 14 से अधिक, 26 या 26 से कम होगा तो उस मान को 40 में से घटाएंगे। तो देख लो ये जो पार्ट ए में आ रहा है या बी में आ रहा है, पार्ट 1 में आ रहा है या दूसरे में आ रहा है, भाई मान है 13 से 13 से कम है या 14 या 14 से अधिक है। मान 14 या 14 से अधिक है या 26 या 26 से कम है तो ये पार्ट बी में जाएगा, यानी इसमें परिवर्तन होगा। और परिवर्तन होगा तो क्या किया जाएगा? टोटल जो हमने निकाला था यूजुअल ऑर्डर का और
सेकेंड हाफ रिवर्स का, ठीक है। टोटल हमने इसका 40 निकाला था, यूजुअल ऑर्डर में इसको लेके आना चाहते हैं, ठीक है। और आया कितना हमारे पास 21। यूजुअल ऑर्डर को बाहर निकाल लेंगे, 40 में से 21 घटा देंगे, ये जो आ गया यूजुअल ऑर्डर का वो कितना आएगा हमारे पास 19। और ये 19 जो आया है हमारे पास वो किसका आया है, लेफ्ट साइड से आ गया, जिस माध्यम से हमने एबीसीडी को याद रखा है, ठीक है। और इसके लिए मैंने क्या बता रखा है, ईजोटी बता रखा है, ठीक है। तो ये 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे, ये 25 पे, 19 किसके बीच में है, 20 और 15 और 20 के बीच में है, किसके करीब, 20 के, तो एक कदम पीछे आ जाते हैं। यूजुअल ऑर्डर में आप देख लो 19 नंबर पे ऐसा आता है और हमारा आंसर आ चुका है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, काफी इजी आसान से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि मुझे रिपीटिशन करने की जरूरत है, वापस बताने की भी आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे क्वेश्चन लिखते हैं। हो सकता है दोस्तों कि मैं कम पढ़ा रहा हूं, लेकिन आई होप में कि अच्छा पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको कम चीज देके, अगर वीडियो अवेलेबल है आप खत्म होते ही दूसरा वीडियो देख सकते हो, है ना। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, एक अगला क्वेश्चन लिख देते हैं जिसके बारे में मैंने बताया था पहले भी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने ना। देखो, जब अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अक्षांश को परिवर्तन करके लिखा जाए तो वह कौन सा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित होता है, तो वह कौन सा अक्षर है जिसका स्थान है परिवर्तित रहता है, परिवर्तित रहता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, टी। ये वो अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित होता है जब द्वितीय अर्धांश को बदला जाता है। नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि हमें एबीसीडी नहीं लिखनी है, हमें यूजुअल ऑर्डर में एबीसीडी को याद रखना है और उसी के माध्यम से हमें आंसर्स पुट डाउन करने हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ, आई होप समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं ना। नोट डाउन करके लिख ले, जैसे मैंने लिखा है, जैसे ही मेरी कॉपी में लिखा है वैसे ही मैंने आपको लिखा है। बस इससे क्या होता है कि आपको रिवीजन करने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मुझे भी नहीं होती, मुझे फटाफट रिवीजन हो जाता है।
है ना। पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएं और हमारे जो अदर सब्जेक्ट है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को शेयर कर दें, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ सकें। लाइक कर दें ताकि मुझे पता लगे कि भाई कितने लोग लाइक कर चुके हैं। दूसरी बात ये, चौथी बात ये कि कमेंट्स करें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, आप कमेंट्स करें, क्योंकि इससे मुझे पता लगेगा कि जो मैं देना चाहता हूँ वो सही है कि नहीं है ना। आप जरूर बताएं मुझे। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन से करेंगे, 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, फिर इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर इसका लास्ट वाला पॉइंट एक का लास्ट पॉइंट देखेंगे कि दोनों अर्धांश परिवर्तन होने पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन परसों वाले वीडियो में देखेंगे। हालांकि कल अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं नए वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ। धन्यवाद। आप सब स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे।